तो सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं। ये लास्ट लेक्चर का होमवर्क था, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का C2 का फर्स्ट वाला जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में ट्राई किया था, सेम सवाल जो पहला समझाया था, तो वहाँ से हो जाएगा। C2 का सेकंड वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। C2 का सेकंड वाला क्या, C2 का सॉरी सेकंड वाला भी शायद लास्ट लेक्चर में ही था, ठीक है ना, जो दिया था एग्जाम्पल। C2 का C वाला, ठीक है ना, हमें C2 का C ये C0 माइनस 3C1 प्लस 5C2 अप टू माइनस 1 का पावर n 2n प्लस 1 Cn को 0 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं इसका जनरल टर्म लिखते हैं तो कितना बनेगा NCR माइनस 1 पावर R, क्योंकि 1 रखेंगे तो नेगेटिव, 2 रखेंगे तो पॉजिटिव, और ये सीरीज चल रही है 1 3 5 7, ठीक है ना। अब इसका जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, अच्छा अगेन NCR R प्लस 1 टर्म होता है, तो 1 प्लस R प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2R प्लस 1, तो ये बनेगा 2R प्लस 1 का समीशन R इक्वल्स टू 0 टू n, ठीक है ना। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2R NCR माइनस 1 पावर R प्लस NCR माइनस 1 पावर R का समीशन R 0 से n का समीशन R 0 से n। अब ये वो फॉर्मूला जो बताया था R इंटू NCR का फॉर्मूला, वहाँ से 2 इंटू n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 माइनस 1 पावर R का समीशन R 0 से n, और ये हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये बनेगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ऐसा बनेगा ना लास्ट टर्म तक। तो ये तो कितना हो जाएगा, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम अल्टरनेट माइनस प्लस के साथ क्या होता है 0। अब यहाँ पे 2n बाहर आ जाएगा, इसको ओपन करते हैं तो 0 तो रख नहीं पाएंगे, 1 रखते हैं, तो माइनस n माइनस 1 C1 प्लस n माइनस 1 C2 अप टू माइनस 1 पावर n माइनस 1 Cn माइनस 1। ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट सॉरी 0 से, ये भी सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है अल्टरनेट माइनस प्लस के साथ, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब C2 के C वाला का आंसर 0 इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना। नेक्स्ट C2 का D वाला, अब इसमें ये लिखा हुआ है 3 इंटू 2, तो मैं 2 से पहले डिवाइड कर रहा हूँ सब में, 2 2 स्क्वायर, तो ये ऐसा बनेगा ना 3 माइनस 1/2 इंटू C1 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू C2 अप टू 3 का पावर n माइनस 1/2 का पावर n इंटू Cn। 3 वाले अलग निकाल लिए, तो ये शायद 3 इंटू NC1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू NC2 अप टू 3 पावर n इंटू NCn माइनस NC1 1/2 प्लस NC2 1/2 स्क्वायर अप टू NCn 1/2 का पावर n। तो इसमें देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ इंक्रीजिंग जीपी चल रही है, और एडजस्ट भी हो रहा है NC1 3 का पावर 1, NC2 3 का पावर 2, NCn 3 का पावर n, तो ये 1 प्लस x का पावर n का एक्सपेंशन शो करेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि NC 0 नहीं है, तो अपने से क्या करते हैं, यहाँ 1 ऐड कर देते हैं और 1 क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली इसमें भी ऐसा है, तो यहाँ 1 ऐड कर दिया, 1 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो ये जो है ये बन गया 1 प्लस 3 का पावर n माइनस 1, ये बनेगा माइनस 1 प्लस 1/2 का पावर n माइनस 1, ये 1 और ये 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये बन गया 4 का पावर n माइनस 3 का पावर n 2 का पावर n। अब जो भी LCM लो अपने आप आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट C3 का A और C दोनों ही लास्ट लेक्चर के एग्जाम्पल में सवाल थे, तो दोनों ही डिस्कस नहीं कर रहा मैं, अपने आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का C4, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का C4, जरा इसको ओपन करते हैं तो ये 0 पुट करेंगे तो कितना बनेगा
शायद 2 इंटू 7C0 प्लस 5 इंटू 7C1 प्लस 8 इंटू 7C2 अप टू 7 पुट करोगे तो 23 इंटू सॉरी 7C7। तो शायद बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ सिंगल एपी और एडिशन सीरीज है, तो कैसे सॉल्व करते थे? C4 इसको एस मान लेते हैं, सीरीज को उल्टा लिखा तो 23 इंटू 7C7 अप टू ये चला जाएगा 2 इंटू 7C0। अब इसको 7C7 को कन्वर्ट कर लिया तो लिखा 23 इंटू 7C0 अप टू ये 2 इंटू 7C7। दोनों को ऐड करते हैं तो 2s बराबर 25 टाइम्स 7C0 प्लस 7C1 टू 7C7। तो 2s बराबर 25 इंटू 2 पावर 7। दिस इम्प्लाइज s बराबर 2 पावर 6 इंटू 25। सिंप्लीफाई करो, देखो कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट C5 वाला, C5 वाला वही है 2021 C0 है ना, ये वो एक फॉर्मूला आपने लिखा था ना, NC0 अपॉन 1 प्लस NC1 अपॉन 2 अप टू NCN अपॉन n प्लस 1। ये होता है 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी फॉर्मूले में n की जगह हमने क्या लिख दिया 2021। तो 2021 C0 अपॉन 1 प्लस 2021 C2 अपॉन 2 अप टू 2021 C2020 अपॉन 2021 प्लस 2021 C2021 अपॉन 2022 बराबर 2 का पावर 2022 माइनस 1 अपॉन 2022। अब हमें ये बस सीरीज पूरी नहीं थी, यहाँ तक का सम निकालना है। तो ये वाली वैल्यू उठा के उधर ले जाओ, उधर लेके जाते हैं। तो इसको मैं मान रहा हूँ x, तो ये ऐसा आ जाएगा ना, x बराबर 2 का पावर 2022 माइनस 1 अपॉन 2022 माइनस 1 बाय 2022। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का पावर 2021 माइनस 1 अपॉन 1011, ऐसा बन जाएगा ना। तो आंसर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट C6 की बात करते हैं। C6 वाला वो एग्जैक्टली वो है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ये है समीशन आर का वैल्यू 0 टू 50, ये है -1 पावर आर 50 CR अपॉन R प्लस 1। तो इसको लिखते हैं 51 CR प्लस 1 अपॉन 50 CR कितना होता है 51 अपॉन R प्लस 1। ये इधर आएगा तो 51 CR प्लस 1 अपॉन 51 कितना हो जाएगा 50 CR अपॉन R प्लस 1। तो 50 CR अपॉन R प्लस 1 की वैल्यू रिप्लेस की जाए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ना, ये 1 बाई 51 समीशन R का वैल्यू 0 टू 50, ये बनेगा -1 पावर R 51 CR प्लस 1। अब एक्सपेंशन ओपन कर दिया तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो बनेगा 1 बाई 51। ठीक है ना। 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 51C1 माइनस 51C2 प्लस 51C3 अप टू -1 पावर 51C51। ठीक है ना। अब हमें पता होता है 51C0 माइनस 51C1 प्लस 52 अप टू लास्ट वाला इज इक्वल टू ये 0। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम अल्टरनेट माइनस प्लस के साथ क्या होता है 0। अब हमें यहाँ से चाहिए ना, इसको उधर ले जाते हैं। तो 1 बराबर 51C1 माइनस 51C2 ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू 1 उठा के रख दो, तो ये बन जाएगा 1 बाई 51 इंटू 1। तो आंसर आएगा 1 बाई 51। आंसर हो जाएगा सी। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 11th वाला, हमें अपने को ये दिया हुआ an बराबर 1 बाई NC0 प्लस 1 बाई NC1 प्लस 1 बाई NC2 अप टू 1 बाई NCN। और यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी, इसको ओपन किया
जीरो पुट करते हैं तो n माइनस टू एन अपॉन एन सी जीरो प्लस n माइनस टू एन माइनस वन, वैल्यू पुट करते हैं तो n माइनस जीरो, सॉरी n माइनस जीरो अपॉन दिस n माइनस टू इंटू वन अपॉन एन सी वन अप टू n माइनस टू एन अपॉन एन सी एन। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट इस बार नीचे है लेकिन ऊपर एपी चल रही है, सिंगल एपी एडिशन सीरीज। क्या करेंगे, उल्टा लिख के ऐड करते हैं तो एस बराबर ये बनेगा ना n माइनस टू एन अपॉन एन सी एन, यहाँ जो भी आए ये बनेगा n माइनस जीरो अपॉन एन सी जीरो। अब नीचे वाले को इंटरचेंज किया तो ये बनेगा n माइनस टू एन अपॉन एन सी जीरो अप टू ये बनेगा n माइनस जीरो अपॉन एन सी एन। दोनों को ऐड कर दिया तो 2s बराबर ये जीरो, ये भी जीरो, तो s बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है ना। नेक्स्ट 13th वाला हमने क्लास नोट्स में किया था तो एग्जैक्टली डिस्कस नहीं कर रहा मैं। ठीक है ना। नेक्स्ट 18th वाले की बात करते हैं। ठीक है ना। 18th वाला है x माइनस वन, एक्स माइनस वन बाई टू, एक्स माइनस वन बाई टू स्क्वायर अप टू एक्स माइनस वन बाई टू का पावर 49, ऐसा है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो 50 पावर्स है, हमें पूछा x का पावर 49 का कोफिशिएंट। तो किसी भी पोलिनोमियल में जैसे होता है ना an x पावर 50 प्लस a नोट x पावर 50 a1 x पावर 49 ऐसा कुछ है, तो हमारा ये x का पावर 49 का कोफिशिएंट शायद नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट होता है। क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा ना हमने वो क्वाड्रेटिक में कि जब वो पावर ज़्यादा पावर के लिए डिस्कस करते हैं क्या कि x की पावर 50 जस्ट बड़ी पावर से छोटी पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट होता है। तो यहाँ से जो रूट है ये आ गए 1 बाई टू स्क्वायर अप टू 1 बाई टू पावर 49। तो कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 49 हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू स्क्वायर अप टू 1 बाई टू पावर 49। जीपी है, जीपी का सब यूज करते हैं, माइनस 1 माइनस 1 बाई टू का पावर 50, 1 माइनस 1 बाई टू। सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव ऑफ 2 का पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 49, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन, शायद ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट 2 का 19th 21 एंड 22, पहले 22 वाला डिस्कस कर रहे हैं। ये भी सिमिलर है, 2 का 19th 20 और 21, ये तीन थे। ठीक है ना। अब 21 वाला डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। x की पावर 49 का कोफिशिएंट अगेन नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट, नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट की बात करें तो क्या आंसर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट हो जाएगा c1 अपॉन सी नोट प्लस 2 स्क्वायर c1 अपॉन c2 अपॉन c1 प्लस 3 स्क्वायर c3 अपॉन c2 अप टू 50 का स्क्वायर C50 अपॉन C49। ठीक है ना। तो ये बनेगा नेगेटिव समीशन R का वैल्यू 1 टू 50, ये बनेगा R स्क्वायर NCR अपॉन, सॉरी N कितना है, हाँ N ही है ना, 50 CR अपॉन 50 CR माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा R स्क्वायर 50 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर कैंसिल, ये बनेगा r इंटू 51 माइनस आर, तो हो जाएगा समीशन r इक्वल टू 1 टू 50 नेगेटिव ऑफ, ये बनेगा 51 r माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा माइनस ऑफ 51
50 इंटू 51 अपॉन 2 माइनस समीशन आर स्क्वायर बनेगा 50 इंटू 51 इंटू 101 अपॉन 6। ठीक है ना, तो यहाँ से नेगेटिव ऑफ 50 इंटू 51 अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, 51 माइनस 101 अपॉन 3 कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा, या सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर है वो हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है ना, तो माइनस के बाय 1000 से कंपेयर करेंगे डायरेक्ट क्या मिलेगा आंसर। तो ये 2 पार्ट 2 का 21। नेक्स्ट 21 हो गया। नेक्स्ट 2 पार्ट 2 का 20 वाला ये होगा ना डिस्कस। ये है x का पावर 2001 ये बनेगा माइनस x माइनस 1/2 का पावर 2001 बराबर 0। x का पावर 2001 माइनस ये बनेगा x का पावर 2001 माइनस 2001 c1 1/2 का पावर 1 x का पावर 2000 प्लस 2001 c2 1/2 का पावर 2 2000 x का पावर 1999 बराबर 0। ये और ये कैंसिल आउट हुए, नेगेटिव अंदर जाएगा तो 2001 c1 1/2 x का पावर 2000 माइनस 2001 c2 1/2 का पावर 2 x का पावर 1999 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमसे पूछा है इसका सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इन दोनों से रिलेटेड होता है, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा कितना, नेगेटिव ऑफ करेंगे तो 2001 c2 अपॉन 1/2 का पावर 2 2001 c1 इंटू 1/2 1/2 कैंसिल करेंगे, ये शायद एक प्रॉपर्टी बन गई ना, तो ये बनेगा 2001 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 500। ठीक है ना। नेक्स्ट 19th वाला है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट 20 वाला। 20 में अपने को ये गिवन है a प्लस 1 जो है वो गिवन है 4 का पावर 1 अपॉन 401 और ये जो bn है ये गिवन है nc1 प्लस nc2a प्लस nc3a स्क्वायर अप टू ncn a का पावर n माइनस 1। बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ जीपी तो है, दो बातें हैं, एक तो बाइनोमियल कोफिशिएंट पूरे नहीं है, जीरो वाला नहीं है, दूसरा जीपी एडजस्ट नहीं हो रही कि 2 है तो a है, 3 है तो a क्यूब होना चाहिए था जबकि a स्क्वायर है, तो पहले इसको एडजस्ट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा 1/a से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा nc1a प्लस nc2a स्क्वायर अप टू ncn a का पावर n, और यहाँ पे अंदर nc0 ऐड कर दिया माइनस nc0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो है ये बनेगा 1/a 1 प्लस a का पावर n माइनस 1, दिस इज bn, और 1 प्लस a की वैल्यू ये रिप्लेस की तो ये बनेगा 1/a कितना है 4 का पावर n/401 माइनस 1। ठीक है ना, ये bn आया। अब हमें निकालना b 2006 माइनस b 2005, तो b 2006 कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/a 4 का पावर 2006 अपॉन 401 माइनस 1 और माइनस b का पावर 2005, तो माइनस 1/a 4 का पावर 2005 अपॉन 401 माइनस 1, तो ये 1 और 1 तो क्या हो गया कैंसिल आउट। ठीक है ना, क्या बचा 1/a आएगा, इसमें 4 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 1/401 माइनस 4 का पावर 5, कितना कॉमन आ गया 4 का पावर 5 कॉमन निकाल लो, तो 4 का पावर 5 कॉमन निकाला तो ये बचेगा a/a, कैंसिल आउट हो गई, आ जाएगा 1024। तो ये जो कौन सा है 920 वाले का आंसर कितना है 1024। ठीक है ना।
अब चलते हैं 2 पार्ट 3 पे। नेक्स्ट 2 पार्ट 3 का 4th वाला, ठीक है ना। 4th वाले की बात करते हैं। हमें ये लिखा हुआ है समीशन r इक्वल्स टू 1 to n, ये कितना है -1 पावर r NCR इंटू ए, और ये बनेगा माइनस r NCR सॉरी r -1 पावर r -1, ठीक है ना। समीशन अलग अलग कर रहे हैं, और तो ये बनेगा a इंटू समीशन r का वैल्यू 1 to n NCR -1 पावर r -1 माइनस ये r इंटू NCR को लिख दिया n इंटू n -1 CR -1 का पावर r -1। अब इसको ओपन करते हैं तो a इंटू ये बनेगा 1 रखेंगे तो पॉजिटिव NC1 माइनस NC2 प्लस NC3 अप टू -1 का पावर n NCn माइनस n इंटू यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, n -1 C0 माइनस n -1 C1 अप टू n रखेंगे तो n -1 Cn -1 का पावर n। देखो ये वाला तो शुरू से लास्ट तक सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो इसका आंसर तो कितना हो जाएगा 0। बात इसकी, इसमें एक नहीं है तो मैं अलग से यहाँ लिख रहा हूँ। हमें मालूम है NC0 माइनस NC1 प्लस NC3, ये वाले का सम कितना होता है 0, तो ये 1 बराबर आएगा NC1 माइनस NC2 प्लस NC3 ऐसा, तो ये वाली वैल्यू को 1 के इक्वल कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा a इंटू 1 बराबर a। अब ऑप्शन चेक करें तो शायद a सही हो जाएगा, c सही हो जाएगा, तो आंसर a और c, ठीक है ना। नेक्स्ट 5th वाले की बात करते हैं। ये भी देखो, पहले जनरल टर्म लिखते हैं। समीशन क्या बनेगा NC0 NC1 NC2 है तो NCR, अल्टरनेट माइनस प्लस के लिए -1 का पावर r, चेक भी कर लिया, 0 है तो प्लस 1 है तो नेगेटिव, और 3 स्क्वायर 3 क्यूब है तो NCR है, तो NC1 पे 3 NC2 पे 3 स्क्वायर है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा r। एंड लास्ट 1 2 3 है तो 1 है तो 2 है तो यहाँ r प्लस 1, r का वैल्यू 0 से n ऐसा आ जाएगा। इनको कंबाइन कर लिया एक बार, समीशन r का वैल्यू 0 to n NCR -3 पावर r प्लस 1, समीशन r का वैल्यू 0 to n -3 पावर r इंटू NCR प्लस NCR, तो r इंटू NCR को लिखा, समीशन r का वैल्यू 0 to n -3 पावर r n इंटू n -1 CR -1 प्लस NCR, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ लिख रहा हूँ, ये बनेगा समीशन r का वैल्यू 0 to n इंटू n -1 CR -1 -3 पावर r प्लस समीशन r का वैल्यू 0 to n NCR -3 पावर r। ओपन करते हैं तो बनेगा n, ये बनेगा n -1 C0 -3 पावर 1 प्लस n -1 C1 -3 पावर 2 अप टू n -1 Cn -1 -3 पावर n, प्लस ये बनेगा NC0 -3 पावर प्लस NC1 -3 पावर 1 अप टू NCn -3 पावर n। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ इंक्रीजिंग जीपी, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 -3 का पावर n। अब इसमें पहले -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस का 3n, ये बनेगा 1 -3 का पावर n -1, ऐसा बन जाएगा। तो -2 का पावर n -1 कॉमन आ गया, ये बनेगा -3 और ये सॉरी माइनस का 3n माइनस का 3। अब ऑप्शन इवन है तो चेक कर लो, ऑड है तो चेक कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 पार्ट 3 का 10th वाला, 2 पार्ट 3 के 10th वाले में लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा लिखे गिवन है ना, 1 + 1 + x 1 + x का स्क्वायर
1 प्लस एक्स का पावर n बराबर समीशन k इक्वल्स टू 0 टू n a के x पावर k। तो ये सीरीज का सम 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 बराबर समीशन k इक्वल टू 0 टू n a के x पावर k। ये बनेगा 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 1 बराबर समीशन k का वैल्यू 0 टू n a के x का पावर k प्लस 1। तो ऑप्शन वाइज देखो, ऑप्शन देखते पहला ऑप्शन है समीशन a के, तो मतलब a नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू। सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने का तरीका दोनों तरफ क्या पुट कर दो, x बराबर 1 पुट करते हैं, तो x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 बराबर शायद समीशन k का वैल्यू 0 टू n a किया जाएगा। तो इसका मतलब k का वैल्यू 0 टू, ठीक है, k का वैल्यू 0 टू 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 बराबर समीशन k का वैल्यू 0 टू n आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही आ जाएगा। नेक्स्ट an माइनस 2 निकालना है। तो an माइनस 2 अगर यहाँ देखें तो an माइनस 2 की बात करें तो k की जगह n माइनस 2 करेंगे तो an माइनस 2 करेंगे तो x का पावर यहाँ कितना आ जाएगा, n माइनस 2 n माइनस 1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब x का पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट इसमें, तो x का पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 सी एन माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद ये बनेगा n प्लस 1 n अपॉन 2। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ऐसे ही AP ग्रेटर देन AP माइनस 1 फॉर P लेस देन n बाई 2। तो AP जैसे अगर नॉर्मल बात करें AK का कोफिशिएंट, AK हमारा नॉर्मली बनेगा AK बराबर x का पावर k प्लस 1 का कोफिशिएंट, तो n प्लस 1 सी k प्लस 1। तो n प्लस 1 सी k प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन n प्लस 1 सी k होगा, नहीं n प्लस 1 सॉरी हमें बोला ना AP ग्रेटर देन AP माइनस 1, तो n प्लस 1 सी p प्लस 1 ग्रेटर देन n प्लस 1 सी p होगा इफ p क्या है, लेस देन n बाय 2 है। ठीक है ना। टेंथ वाले में अपने को गिवन है ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अप टू 1 प्लस एक्स का पावर n कितना गिवन है, समीशन k इक्वल्स टू 0 टू n a के x पावर k। ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज ए ऑप्शन तो यहीं से सॉल्व हो गया, समीशन ए के निकालना है तो शायद x बराबर सम ऑफ कोफिशिएंट 1 पुट करने से काम बन जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस टू स्क्वायर अप टू 2 का पावर n बराबर समीशन k का वैल्यू 0 टू n ए के बनेगा ना। तो इसको लिखेंगे 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 बराबर समीशन k का वैल्यू 0 टू n ए के। तो ये आंसर आ जाएगा 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो ट्रू नहीं होगा। ठीक है ना। अब बी ऑप्शन निकालना है, an माइनस 2 निकालना है। तो an माइनस 2 यहाँ से an माइनस 2 शायद x का पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट होगा। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये देखो ये बनेगा शायद 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसमें x का पावर कितना निकालना है, n माइनस 2। तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस 1 में x का पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा an माइनस 2 कितना आ जाएगा, n प्लस 1 सी n माइनस 1। तो n प्लस 1 सी 2 मतलब n प्लस 1 n अपॉन 2। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जैसे देखो यहीं से बात करते हैं, इसमें ए के निकालना है। तो हमारा ये एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है ना, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन आ रहा है 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। इसमें अगर ए पी निकालना हो सी ऑप्शन के लिए
तो ए पी एक्स का पावर पी का कोफिशिएंट होगा, ए पी जो है एक्स का पावर पी का कोफिशिएंट होगा, तो इधर जाएगा तो हमें ए पी के लिए 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस वन माइनस वन में x का पावर p प्लस वन का कोफिशिएंट होगा, जो कि हो जाएगा n प्लस वन सी p प्लस वन। ऐसे ही ए पी माइनस वन का कोफिशिएंट हो जाएगा n प्लस वन सी p। तो हमें बोला हुआ है ए पी ग्रेटर देन ए पी माइनस वन, तो ए पी ग्रेटर देन ए पी माइनस वन है, तो n प्लस वन सी p प्लस वन ग्रेटर देन n प्लस वन सी p। डिवाइड करते हैं तो n प्लस वन सी p प्लस वन अपॉन n प्लस वन सी p जो है ग्रेटर देन कितना निकलेगा 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा प्रॉपर्टी से फर्स्ट ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस वन अपॉन p प्लस वन ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1। तो वन वन कैंसिल, ये बनेगा n माइनस पी प्लस वन ग्रेटर देन आ जाएगा p प्लस वन, ये आएगा ना, ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से आएगा n ग्रेटर देन 2p, मतलब p लेस देन n बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सी ट्रू हो जाएगा। अब बचा डी ऑप्शन, a9 का स्क्वायर माइनस a8 का स्क्वायर। तो देखो जैसे ए के लिए ये यहाँ पे a9 निकालना है, तो x का पावर 9 का कोफिशिएंट ना, तो इसमें x का पावर 9 का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब 1 प्लस, कहाँ सॉल्व करें, यहाँ सॉल्व करते हैं, 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस वन, वैसे निकाला हुआ है ना, a9 निकालना है, इसमें माइनस वन में, तो ये x का पावर 10 का कोफिशिएंट हो जाएगा ना, क्योंकि a9 लिखोगे तो x का पावर 9 और ये x इधर जाएगा तो x का पावर 10, तो हो जाएगा n प्लस वन सी 10, ये हो जाएगा a9, और a8 हो जाएगा n प्लस वन सी 9। ठीक है ना, तो हमें पूछा गया है a9 का स्क्वायर माइनस a8 का स्क्वायर, तो n प्लस वन सी 10 का स्क्वायर माइनस n प्लस वन सी 9 का स्क्वायर, तो ये बनेगा n प्लस वन सी 10 प्लस n प्लस वन सी 9 इंटू n प्लस वन सी 10 माइनस n प्लस वन सी 9, तो ऊपर वाला बन जाएगा n प्लस टू सी 11। ठीक है ना, ये बन जाएगा n प्लस टू सी 11 इंटू, नहीं सॉरी, n प्लस टू सी 10 इंटू दिस क्वांटिटी, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो लास्ट लेक्चर में अपने दो सवाल रह गए थे, तो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो इसमें देखो, इस वाले में सबमिशन क्या बनेगा, एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, और ये 1 है तो 2, 2 है तो 3, 6 का पावर आर प्लस वन, आर 0 से n। ठीक है ना, अब ये वाला उसी फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा समेशन आर का वैल्यू 0 से n प्लस वन सी आर प्लस वन, 6 का पावर आर प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब n प्लस वन तो नीचे आ जाएगा, इसको ओपन करते हैं तो 0 रखते हैं, तो n प्लस वन सी 1, 6 का पावर 1, n प्लस वन सी 2, 6 का पावर 2, अप टू n प्लस वन सी n प्लस वन, 6 का पावर n प्लस वन। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ जीपी चल रही है। ठीक है ना, और इंक्रीजिंग जीपी है और एडजस्ट भी हो रहा है, 1 है तो 6 का पावर 1, 2 है तो 6 का पावर 2। बस प्रॉब्लम ये है कि एक टर्म गायब है, दैट इज n प्लस वन सी 0 ऐड कर दिया और n प्लस वन सी 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक माइनस वन प्लस 6 का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो आंसर आएगा 7 का पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही नेक्स्ट वाला, इसमें हम एक तो ये कि ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन करने से अच्छा है इसको डिवाइड करो इसको। तो इसको ऊपर वाले को लिखा 4r प्लस 4 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू एन सी आर का समीशन r 0 से n। डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 1 बाय r प्लस 1 इंटू क्या बनेगा, एन सी आर, तो 4 इंटू एन सी आर प्लस
एन सी आर अपॉन आर प्लस वन का समीशन आर जीरो से एन, आर जीरो से एन। तो 4 बाहर, ये 2 का पावर कितना बनेगा n, और ये बनेगा 2 का पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन। तो इसका मतलब सेकंड को सॉल्व ऐसे करेंगे। नेक्स्ट आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लास्ट टू लास्ट ईयर आया भी था शायद जेई में। मतलब क्या होता है, सवाल की बात कर रहा हूँ। पहले तो एक चीज़ जो याद करनी है, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर अप टू NCn का स्क्वायर, ये जो वैल्यू है हमें याद होनी चाहिए। ये होती है 2NCn। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होता है 2 का पावर n, और सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम होता है 2NCn। अब देखो इसको प्रूव कर रहे हैं। ये होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, ठीक है ना। अब ये सीरीज सॉल्व करनी है। देखो इसमें क्या है, लोअर इंडेक्स का डिफरेंस सेम है, तो ये पहली सीरीज होती है। क्या, डिफरेंस ऑफ लोअर इंडेक्स क्या हो जाए, सेम, ठीक है ना। हमेशा दो टाइप की सीरीज आएगी, या तो इनका एडिशन सेम होगा या क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा। हम पहले बात करते हैं कि डिफरेंस ऑफ लोअर इंडेक्स क्या है, सेम। जैसे 1 प्लस, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन लिख दिया, तो ये बनेगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर अप टू NCn x पावर n, ठीक है ना। ऐसे ही x प्लस 1 का पावर n का एक्सपेंशन लिखा, उल्टा, मतलब एक बार इसी सीरीज का एक्सपेंशन सीधा, एक बार इसी सीरीज का एक्सपेंशन उल्टा। तो ये बनेगा NC0 x पावर n प्लस NC1 x पावर n माइनस वन अप टू NCn। दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी लोअर इंडेक्स का डिफरेंस सेम हो तो क्या करेंगे, एक बार 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन सीधा, एक बार इसी को उल्टा लिख के x प्लस 1 का पावर n का एक्सपेंशन। अब जो हमें बनाना है NC0 बनाना है, तो वो तब बनेगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो NC0 x का पावर कितना आ जाएगा, n। ऐसे ही ये तब बनेगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो भी x का पावर कितना आ जाएगा, n। ऐसे ही लास्ट में NCn तब बनेगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो भी कोफिशिएंट x का पावर n। इसका मतलब मल्टीप्लाई में तो और भी आएगा, हमें सिर्फ वही देखना है जो हमें चाहिए, बाकी नहीं देखना अपने को। तो हमें NC0 बनाना था, तो x का पावर n में आ रहा है, ये भी x का पावर n में आ रहा है और ये भी x का पावर n में आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स का पावर कितना बन जाएगा, 2n, इसमें x का पावर n का कोफिशिएंट होगा, तो कितना हो जाएगा 2NCn, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, हमेशा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। पहले तो देखना लोअर इंडेक्स का एडिशन सेम है कि डिफरेंस सेम है। जैसे इस केस में डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम हो तो एक सीरीज सीधी लिखनी है, एक सीरीज क्या लिखनी है, उल्टी। अब यहाँ से दोनों का डिफरेंस सेम है, तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कब बनेगा। तो NC0 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा, NC1 इनके मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। हर किसी में x का पावर n निकल रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा इसमें x का पावर n का कोफिशिएंट, दैट इज 2NCn। जैसे इसी पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 10C1 20C, 10C0 20C1, 10C1 20C2 अप टू 10C10 20C10, ठीक है ना। तो नहीं, 10C10 20C11। इसमें भी देखो लोअर इंडेक्स का डिफरेंस क्या है, सेम। तो एक सीरीज सीधी, तो एक सीरीज 10 वाली, तो 1 प्लस एक्स का पावर 10 का एक्सपेंशन क्या बनेगा, 10C0 प्लस 10C1x प्लस 10C2 एक्स स्क्वायर अप टू 10C10 एक्स पावर 10। ऐसे ही x प्लस 1 का पावर 20, एक सीरीज उल्टी, 20 वाली उल्टी लिख ली, 20C0 एक्स पावर 20 प्लस 20C1 एक्स पावर 19।
ऐसा बनेगा ना, अप टू बीच वाला लिखता हूँ 20c11x पावर 9 ऐसा। तो देखो हमारा जो आंसर है 10c0 20c1 वो तब बनेगा जब ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे होंगे तो x का पावर 19। ऐसे ही चलते चलते लास्ट में 10c10 20c11 तब बनेगा जब ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे तो भी x का पावर 19। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 का पावर कितना बनेगा 30, इसमें x का पावर 19 का कोफिशिएंट रहेगा। 19 का कोफिशिएंट, इसका 19 देना पड़ेगा, इसको कितना देना पड़ेगा 11, तो आंसर हो जाएगा 30c11 और 30c19। ठीक है ना, तो ये इसको सॉल्व करने का मेथड रहता है। अब इसी में एक और सीरीज होती है जिसमें एडिशन सेम रहता है, मतलब जैसे NC0 NCN प्लस NCA1 NCN-1 प्लस NC2 NCN-2 अप टू NCN-2 NCN NC0। इस बार देखो लोअर इंडेक्स का एडिशन सेम है, एडिशन ऑफ लोअर इंडेक्स सेम। ठीक है ना, ऐसे में क्या करते हैं, दोनों सीरीज सीधी 1 प्लस एक्स का पावर n, ये भी 1 प्लस एक्स का पावर n, क्या बनेगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² अप टू NCnx पावर n। इसमें भी NC0 प्लस NC1x NC2x² अप टू NCnx पावर n। तो ये NC0 इंटू NCn तभी बनेगा जब ये मल्टीप्लाई होंगे, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो किसका कोफिशिएंट आएगा x का पावर n का। ऐसे ही इसके पहले की टर्म एक लिख रहा हूँ NCn-1 x पावर n-1, NC1 इंटू NCn-1 मल्टीप्लाई होंगे तो x पावर n, सेकेंड वाला टर्म बन जाएगा। ऐसे ही NCn इंटू NCn0 तब बनेगा जब ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे तो भी किसका कोफिशिएंट आ रहा है x पावर n। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो इनके मल्टीप्लिकेशन में x का पावर n का कोफिशिएंट है। तो ये बना 1 प्लस एक्स का पावर 2n में x का पावर n निकालना है, तो कितना आ जाएगा 2nCn। ठीक है ना, तो ये भी वैसा ही है, लोअर इंडेक्स का एडिशन सेम, मतलब ऐसे याद रखना है, अगर लोअर इंडेक्स का डिफरेंस सेम हो तो एक सीरीज सीधी एक सीरीज उल्टी, और अगर लोअर इंडेक्स का एडिशन सेम हो तो दोनों की दोनों सीरीज क्या लिखनी है, सीधी लिखनी है। दोनों की दोनों सीरीज सीधी लिखो, मल्टीप्लाई करो जो हमें चाहिए, बाकियों को मत देखो। कोई बोले कि सर ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, होए हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है कि क्या क्या हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई होगा उसके हिसाब से देखो तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा आंसर। ठीक है ना, तो ये ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। अब दूसरी चीज, किसी को ये लगे अरे ये तो सर वही आंसर आ गया जो हमारा इसका था, NC0 NC0 प्लस NC1 NC1 अप टू NCn NCn, इसका जो आंसर था यही आंसर इसका आंसर आ गया, आएगा ना, दोनों सेम ही तो लिखे हुए हैं। कैसे, जैसे इसमें हर किसी की सेकंड टर्म में, हर किसी की सेकंड टर्म में मैंने NCr बराबर NCn-r लगा दिया, तो क्या होगा, ये बनेगा NC0 NCn, ये बनेगा NC1 NCn-1, ये बनेगा NCn NC0, तो ये और ये सीरीज सेम बन जाएगी। ठीक है ना, तो काइंड ऑफ हमें एक ही सीरीज पता होनी चाहिए, दूसरी सीरीज जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों मेथड हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है ना, अब एक और चीज जो मैं बता रहा हूं, इसके लिए पर्टिकुलर, इसके लिए एडिशन सीरीज हो, कैसी सीरीज हो, एडिशन सीरीज हो प्लस लोअर इंडेक्स का एडिशन सेम हो। एडिशन सीरीज का मतलब सारे प्लस प्लस वाले हों और लोअर इंडेक्स का एडिशन सेम हो और सारे टर्म प्रेजेंट हो। सारे टर्म्स का मतलब अगर तुम इसी में पीछे जाओगे तो 0 के पीछे NC-1 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे इसके आगे जाओगे तो NCn के आगे NCn+1 भी पॉसिबल नहीं होगा। तो शुरू से लास्ट तक सीरीज पूरी लिखी हो तो हमारा आंसर डायरेक्ट, एडिशन में क्या होता है, ऊपर वाले दोनों का एडिशन, नीचे वाले दोनों का एडिशन, मतलब ऊपर वाले दोनों का एडिशन कितना आएगा, ऊपर वाले दोनों का एडिशन 2n, नीचे वाले दोनों का एडिशन n, तो आंसर 2nCn। ठीक है ना, जैसे एक और एग्जांपल, तुम्हें बोले
10C1 12C10 प्लस 10C2 12C9 प्लस 10C3 12C प्लस 10C0 12C11 12C 8 अप टू 10C10 12C1। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, एडिशन सीरीज है, लोअर इंडेक्स का एडिशन भी सेम है, शुरू से लास्ट तक पूरी ये सीरीज। जीरो के पहले वाला पॉसिबल नहीं होगा, उधर आगे जाओगे तो 10C10 के आगे 10C11 पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, ऊपर वाले दोनों का एडिशन 22C, नीचे वाले दोनों का एडिशन 11, तो आंसर आ जाएगा 22C11। ठीक है ना। तो अब इस पे कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो अब इसी पे बेस्ड कुछ सवाल हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले फर्स्ट वाला ट्राई करोगे 1 नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ पे या थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, 5 और 6, इस ऑर्डर में ट्राई करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं इसके, ठीक है ना। जैसे पहले वाले में लोअर इंडेक्स का क्या सेम है, डिफरेंस सेम है। अगर लोअर इंडेक्स का डिफरेंस सेम होता है तो एक सीरीज सीधी एक उल्टी लिखते हैं, एक तो वो है ही है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एडिशन सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन सीरीज का डायरेक्ट आंसर मालूम होता है अगर सब प्लस में हो तो देखो हर किसी के सेकंड वाले को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड वाले को, ठीक है ना। या तो फर्स्ट वाले को करना है या सेकंड वाले को, तो बनेगा NC0 NC(n-3) प्लस NC1 NC(n-4) अप टू लास्ट में NC(n-3) NC0, ठीक है ना। तो देखो एडिशन सेम हो गया। अब इसके पीछे कोई टर्म पॉसिबल नहीं है, इसके आगे कोई टर्म पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, 2NCn-3 और 2NCn+3, ठीक है ना। अब सेकंड वाला, ये वाले की बात करते हैं। इसमें भी देखो डिफरेंस सेम है तो हम एडिशन सेम में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने लिखा, मतलब ओवरऑल कौन सा हो गया, फोर्थ वाला, ये हो जाएगा 20C1 30C29 प्लस 20C2 30C28 अप टू 20C20 30C10। तो इसमें क्या है, लोअर इंडेक्स का एडिशन सेम है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसके आगे देखो 20C20 20C21 पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके पीछे 20C0 और 30C27 पॉसिबल है, 30C30 पॉसिबल है। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोलूंगा 20C0 30C30 प्लस 20C1 30C29 प्लस 20C2 30C28 अप टू 20C20 30C10। इसका ये सीरीज पूरी हो गई ना, इसका आंसर हो जाएगा 50C30। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू उधर ले जाके माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 50C30-1, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत अभी दिमाग में आ रहा है कि जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ सिंगल एपी हो तो क्या करते हैं, सीरीज सीधी और उल्टी लिख के ऐड करो, तो हम इसको वैसे करते हैं। तो नेस बराबर माना क्या, 1 इंटू NC0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू NC1 का स्क्वायर अप टू 2n+1 इंटू NCn का स्क्वायर। जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ सीरीज हो, एपी हो और सिंगल एपी प्लस में हो, तो हमेशा सीधा और उल्टा लिख के ऐड करने वाला मेथड बेस्ट रहता है। तो इसको लिखा 2n+1 NCn का स्क्वायर अप टू ये बनेगा 1 इंटू NC0 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनको चेंज कर दिया तो s बराबर ये बना 2n+1 NC0 का स्क्वायर अप टू 1 इंटू NCn का स्क्वायर। दोनों को ऐड करते हैं तो 2s बराबर 2n+2, ये बनेगा NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर अप टू NCn का स्क्वायर। ये मैंने याद करने को बोला था, ये कितना होता है 2NCn। तो 2s बराबर
2n प्लस 2 इंटू 2nc n, तो s बराबर n प्लस 1 इंटू 2nc n, ये क्या हो जाएगा आंसर, n प्लस 1 इंटू 2nc n। ठीक है ना, ये वाला डिस्कस हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर अल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का है, लेकिन प्लस माइनस के साथ है। अब मेथड ही लगेगा, तो वो डिफरेंस सेम वाली बात है ना, मतलब ये ऐसा है ना, NC0 माइनस NC1 NC प्लस NC2 NC2 अप टू -1 का पावर n NCn NCn। तो लोअर इंडेक्स का डिफरेंस सेम है, तो क्या करेंगे, एक सीरीज 1 प्लस एक्स का पावर n सीधा लिखेंगे, एक x प्लस 1 का पावर n उल्टा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अल्टरनेट माइनस प्लस चाहिए अपने को, ठीक है ना, तो हम 1 प्लस नहीं, एक सीरीज 1 माइनस एक्स लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो ये बनेगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, एक माइनस लेने से अल्टरनेट माइनस प्लस आ जाएगा ना, तो अपने को सीरीज में चाहिए, प्लस NC3x क्यूब अप टू -1 पावर n NCn। ये NC0 x पावर n माइनस प्लस NC1 x पावर n-1 प्लस NC2 x पावर n-2 अप टू NCn, सॉरी, हाँ ठीक है ना। अब हमें NC0 इंटू NC0 मल्टीप्लाई कराना है, तो NC0 इंटू NC0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x पावर n, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस NC1 x पावर n प्लस NC2 x पावर n, ऐसे लास्ट वाले में x पावर n। तो हमारा आंसर जो है इन दोनों के मल्टीप्लाई में x का पावर n का कोफिशिएंट, मतलब 1 माइनस x पावर n 1 प्लस x पावर n में x पावर n का कोफिशिएंट, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर n में x पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो अब देखो निकालने का तरीका क्या रहेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, अब n इवन और n ऑड पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर है, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम्हें बोल दे x का पावर 4 निकालना है, तो इसको 2 दे दोगे तो मिल जाएगा, 4 दे दोगे तो बन जाएगा इवन पावर। ऑड देना है, मान लो x का पावर 5 निकालना है, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 5/2, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। x का पावर 5 निकालना है तो 5/2 पॉसिबल नहीं है, तो n ऑड के केस में आंसर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से x का पावर n निकालने का मतलब इसको n/2 दोगे ना, तो n ऑड लेते तो 5/2 7/2 पॉसिबल नहीं, तो आंसर आ जाएगा 0। और n इवन के केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, n/2 दोगे तो जैसे मान लो n 6 लेते हो तो 3 पॉसिबल है, 8 लेते हो तो 4 पॉसिबल है, तो ये बन जाएगा NCn/2 -1 का पावर n/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, फिफ्थ और सिक्स्थ सेम टाइप के सवाल है, स्पेशल सीरीज है, ठीक है ना, ध्यान देना, उस पर बेस नहीं है, क्योंकि ना तो लोअर इंडेक्स का डिफरेंस सेम है, ना ही लोअर इंडेक्स का एडिशन सेम है। लेकिन देखो कैसे पहचानते हैं, यहाँ से ये है, इसमें क्या चल रहा है, लोअर इंडेक्स सेम है, तो ये लोअर इंडेक्स का सेम हमने पढ़ा था ना, नीचे वाले का कोफिशिएंट ऊपर वाले के एक्सपेंशन में, तो वैसे लिखा x का पावर n का एक्सपेंशन कोफिशिएंट NC0 1 प्लस एक्स का पावर 2n, NC0 तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस NC1 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस 2। लोअर इंडेक्स सेम है तो नीचे वाले का कोफिशिएंट ऊपर वाले के एक्सपेंशन में, तो NC0 ऐसे ही इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस एक्स का पावर 2n, माइनस NC1 ऐसे ही 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस 2, प्लस NC2 ऐसे ही 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस 4, ऐसा बन जाएगा। तो अब शायद हमें दिखने लगा बाइनोमियल कोफिशिएंट चल रहे हैं, उसके साथ में डिक्रीजिंग जीपी है, तो वो y और अल्टरनेट माइनस प्लस है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, y -1 का पावर n का एक्सपेंशन, बस पहचानना है। तो जरा इसको ओपन करते हैं, तो ये ऐसा बनता है ना, NC0 y पावर n माइनस NC1 y पावर n माइनस 1 प्लस NC2 y पावर n माइनस 2। दोबारा बोल रहा हूँ,
बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ डिक्रीजिंग जीपीए अल्टरनेट माइनस प्लस है तो y माइनस वन का पावर n टाइप एक्सपेंशन होगा। इसको ओपन किया, ऐसा बन गया। तो अब कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा। शायद y की जगह कितना रखना है, 1 प्लस एक्स का पावर 2 रखते हैं। तो x का पावर n निकालना है, NC0 1 प्लस एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 2 माइनस 1 के पावर n के एक्सपेंशन में। इसको ओपन करते हैं तो शायद ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x का पावर n बचेगा। x बाहर निकाल लिया तो ये आ जाएगा x का पावर n, x प्लस 2 का पावर n। x का पावर n ऑलरेडी है तो इसमें से x का पावर कितना निकालना है, 0। तो आंसर आ जाएगा 2 का पावर n। ठीक है ना, अच्छा सवाल है, थोड़ा अलग है इसीलिए। ठीक है ना। अब अपनी वीडियो पहले ही समझो दोबारा, इसी को पॉज करके 6th वाला ट्राई करो। ठीक है ना, 6th वाला भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है ना। तो देखो इसमें भी देखो क्या हो रहा है, ये इंडेक्स का लोअर इंडेक्स सेम है तो किसका कोफिशिएंट, x पावर 4 का कोफिशिएंट। तो x पावर 4 का कोफिशिएंट किस में निकालना है, 4C0 1 प्लस एक्स पावर 8 माइनस 4C1 1 प्लस एक्स पावर 9 प्लस 4C2 1 प्लस एक्स पावर 10 माइनस 4C3 1 प्लस एक्स पावर 11 प्लस 4C4 1 प्लस एक्स पावर 12। ठीक है ना। तो इसमें देखो ओवरऑल 1 प्लस एक्स पावर 8 कॉमन आ रहा है तो एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 8 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 4C0 माइनस 4C1 1 प्लस एक्स प्लस 4C2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू 4C4 1 प्लस एक्स पावर 4। ठीक है ना। अब ये वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ इंक्रीजिंग जीपी है और टर्म भी एडजस्ट हो रहे हैं। 1 है तो पावर 1, 2 है तो पावर 2, अल्टरनेट क्या आ रहा है माइनस प्लस। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स पावर 8, इसको बोलेंगे 1 माइनस 1 प्लस एक्स पावर 4। तो एक्स पावर 4 निकालना है, 1 प्लस एक्स पावर 8, ये बनेगा एक्स पावर 4। एक्स पावर 4 कैंसिल तो 1 प्लस एक्स पावर 8 में एक्स पावर 0 चाहिए जो कितना हो जाएगा 8C0 बराबर 1। ठीक है ना। ध्यान रखना, 2 टाइप के अलग सवाल है, अलग से दिमाग में रखना। बाकी तो मोस्टली मेथड है कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए थ्योरी का इतना ही पार्ट अपने पढ़ेंगे। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है, ये ट्राई करके लाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम और जो था ना बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स। ठीक है ना, तो वो पार्ट पढ़ेंगे।